क्लास ट्वेल्थ, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दो डायग्राम्स की और डिमांड आ रही है काफ़ी दिनों से, और वो हैं हाइजेंस प्रिंसिपल में। दो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, दो में से एक आता है। एक है प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हम लोग आई इक्वल टू आर को प्रूव करते हैं, और दूसरा है स्नेल्स लॉ, जिसमें साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू को प्रूव करते हैं ना। तो पहले बात करते हैं प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में ना बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो उसकी बड़ी डिमांड्स आ रही थी कई दिनों से। तो चलो एक बार ना इसको भी पोस्ट कर देते हैं, और जब आप चाहें इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आपको इस तरह के छोटे छोटे लाइंस बनाने पड़ेंगे, जिसको कह लो हेयर टाइप थोड़ा सा बना देना पड़ेगा। इतना बनाने के बाद यू हैव टू टेक एन इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हम लोग कैसा ले रहे हैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट हम लोग ले रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट में जो हमारी रेज होती हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर ना। तो पैरेलल टू ईच अदर वाले जो रेज हैं, उनको बेस्ट मेथड ये रहता है कि आप स्केल के दो एजेस के थ्रू बना दो। तो स्केल के दो एजेस के थ्रू ना आप दो लाइंस बनाओगे ऐसे करके इंटरफेस तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, और आपकी दो पैरेलल रेज तैयार हो जाएंगी लाइक दिस। ठीक है। नाउ यू सी, जो हमारा ये छोटा वाला रे है जिसपे मैं सिंगल एरो लगाने वाला हूँ, तो ये सिंगल एरो वाला पहले सरफेस से टकराता है थोड़ा सा पहले, और ये डबल एरो वाला थोड़ी देर बाद टकराएगा। इसका मतलब देयर इज अ पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज। द हाउ टू फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेज? द मेथड इज फ्रॉम द शॉर्टर रे यू हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन द लॉन्गर रे। तो लॉन्गर रे पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले हैं फ्रॉम द शॉर्टर रे, एंड परपेंडिकुलर स्केल से ही ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोडक्टर का यूज़ किए बिना कर सकते हैं। तो ये बना दिया मैंने परपेंडिकुलर। नाउ सी, इफ़ आई टेक दिस पॉइंट एज से ए, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर हम इस पर नॉर्मल बना के ए बना लें, या ए मान लें इसको, इस पॉइंट को हम बी मान लें, तो सी इसको मान लेते हैं। ठीक है। तो सी बी इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज एज यू कैन सी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इंसिडेंट वेवफ्रंट लेना है, दो पैरेलल रेज, और उसके बाद इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकालना है। जब पाथ डिफरेंस निकल जाएगा तब यू विल टेक अप कंपस, एंड कंपस से आप ये जो ए सी डिस्टेंस आ रहा है ना, ए सी को आप मेजर करेंगे। तो ए सी को मेजर कर लिया हमने। ए सी मेजर करने के बाद, सॉरी ए सी नहीं, आपको मेजर करना है इसको सी बी, नॉट ए सी। पाथ डिफरेंस जो है वो ए सी नहीं है, पाथ डिफरेंस क्या है? सी बी। पाथ डिफरेंस को मेजर करना है, तो ए सी मत मेजर करना। मैं बोल गया गलती से, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भटका मेरा, तो मैं बोल गया वो, लेकिन मेजर क्या करना है? पाथ डिफरेंस मेजर करना है आपको दो रेज के बीच का। तो पाथ डिफरेंस ये है ना, दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट द सेकेंड रे इज ट्रेवलिंग। तो यू हैव टू मेजर सी बी। तो सी बी मेजर करने के बाद जस्ट फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। तो पाथ डिफरेंस आपने मेजर किया, देन यू ड्रॉ सेमी सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है। ये सेमी सर्कल क्या दिखा रहा है? ये सेमी सर्कल दिखा रहा है कि पॉइंट ए इज अ पॉइंट सोर्स, एंड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स ऑलवेज स्फेरिकल वेवफ्रंट ओरिजिनेट्स। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट का ही पार्ट बनाया हमने थ्रू अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको बी से टैंजेंट बनाना है इस सेमी सर्कल पे। सो लेट अस ड्रॉ अ टैंजेंट ऑन दिस सेमी सर्कल। तो व्हेन यू ड्रॉ द टैंजेंट ऑन द सेमी सर्कल यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस समवेयर, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है। चाहो तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, नहीं एक्सटेंड, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया है। नाउ यू विल गेट अ पॉइंट हेयर। जब आप टैंजेंट बनाओगे ना, तो टैंजेंट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद दिस सेमी सर्कल एट सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे होगा। तो वो पॉइंट आपको मार्क करना है डायग्राम में, और मार्क करने के बाद उसको आपको ए पॉइंट से ज्वाइन करना है, सो एज टू ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और द रिफ्लेक्टेड रे। और बेटर है आप इसको प्रोड्यूस कर दें। तो ये एक्स्ट्रा पाथ बन गया है, इसको हटा देते हैं।
इसको जो है रिफ्लेक्टेड रे बनाकर प्रोड्यूस कर देता है। अब बिकॉज ये हमने टैंजेंट बनाया सेमी सर्कल पे, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, डी मार्क कर लेते हैं इसको से, दिस विल बी ऑल्सो परपेंडिकुलर, ऐसे ये 90 होगा। तो एंगल बी डी ए विल बी 90 डिग्रीज, एंगल ए सी बी इज ऑलरेडी 90 डिग्रीज, राइट। नाउ यू कैन ड्रॉ नॉर्मल एट 2 पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी। तो ये डॉटेड नॉर्मल बना दिया हमने। अगर आपको बी साइड में भी कंप्लीट करना है डायग्राम, कोई कंपल्शन नहीं है कि इसको कंप्लीट करना है, लेकिन अगर कंप्लीट करना है तो यू हैव टू, जो पहली रिफ्लेक्टेड रे बनाई है ना, उसके ठीक पैरेलल आप बी से एक रे बना दीजिए। तो पहला इंसिडेंट रे, उसकी पहली रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। तो एक बार देख लेते हैं ओवरऑल हमने बनाया क्या है। एक बार प्रोसीजर फिर से बता देता हूँ। टेक 2 पैरेलल रेज ओवर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मार्क कर देते हैं, से इट इज एक्स एक्स डैश। ये हुआ हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक, नेचुरली इट्स प्लेन। दोनों पैरेलल रेज में से पहले ए पर जो रे आ रही है वो सरफेस से पहले टकराएगी, और जो बी पर आ रही है वो सरफेस पे बाद में टकराएगी, ठीक है ना। तो हमें मेजर करना है इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस, बिकॉज दिस इज द शॉर्टर रे एंड द सेकेंड रे इज द लॉन्गर रे। तो क्या करेंगे, तो आप पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दूसरे वाले रे पे। दूसरे वाले रे पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो सी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मेजर सी बी, सी बी इज डेल्टा एक्स, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है। तो दिस इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस दैट द सेकेंड रे विल ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रे। जब ये पाथ डिफरेंस आपको मिल गया ना, फिर क्या करोगे, आप कंपास को इस पाथ डिफरेंस के इक्वलेंट आपको ओपन करना है। पॉइंट ए से आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। तो वी आर ड्राइंग अ सेमी सर्कल विच इज रिप्रेजेंटिंग अ स्फेरिकल वेव फ्रंट दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए। सेमी सर्कल बनाने के बाद पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सॉरी, पॉइंट बी से आप टैंजेंट ड्रॉ करो इस सेमी सर्कल पे। टैंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे ना, यू विल गेट अ पॉइंट डी जहां पे टैंजेंट टच कर रहा है सेमी सर्कल को। ए और डी को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दो, यू विल गेट अ रिफ्लेक्टेड रे। जब एक रे रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल गई, तो उसी के पैरेलल दूसरा रिफ्लेक्टेड रे डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट which is again plane. The rays will remain parallel to each other. Marking the angles, you can mark the angles now. This is angle I, this is angle R, angle of reflection. Similarly, this is angle I, angle of incidence, and this is angle of reflection R. ठीक है, वो बाद में प्रूव होगा कि I equals to R. So this is the corresponding ray diagram जो आपको रिफ्लेक्शन में बनाना होता है। तो इसमें ऊपर लिख देते हैं, प्रूफ ऑफ the law of reflection, that is I equals to R. तो ये तो इसका डायग्राम पार्ट है ना, ठीक है। उसके बाद फिर इसका प्रूविंग डेरिवेशन वगैरह स्टार्ट होता है, बट दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। तो इसको बनाकर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, सो दैट यू कैन ड्रॉ इट। और कोई अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।